相信念到，不信财神等们来报道，所有霉运统统都跑掉。 हेलो गाइस, वेलकम टू आवर बीटेक ट्रेडर चैनल। दोस्तों, जो लोग नए हैं उनके लिए जो है इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप अपना अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, जीरो टाइम अकाउंट अगर आपने बनाया है तो आप किस तरह से जो है उसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए यहाँ पर जो है वॉच लिस्ट बनाकर रख लिया है, लेकिन अभी देखिए मार्केट चूँकि ऑफ है तो यहाँ पर तो आपको यही बोलेगा कि मार्केट ऑफ है। आप जो है तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि NFO इज डिजेबल्ड फॉर योर अकाउंट, यू कैन एक्टिवेट और सेगमेंट ऑन कंसोल। तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए इस पर आपको क्लिक करते हैं और दिखाते हैं। तो उससे पहले अगर आप जो है अपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये भी डाउट रहेगा मन में कि ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये चीज़ आपको दिख रहा है, ये आप कहाँ से लाएं, क्योंकि यहाँ वॉच लिस्ट में ये सब रहता नहीं, ये आपको लाना पड़ता है। तो ये आप कैसे लाइएगा? जो आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाते हैं तो ये सारे वॉच लिस्ट 1 में आपको ये सारे चीज़ मिलेंगे, लेकिन देखिए बाकी चीज़ जो है ना वो आपको यहाँ लाना पड़ेगा। तो वॉच लिस्ट 2 में हमने देखिए यहाँ पे कैसे क्रिएट किया। तो यहाँ पर हमें जाना है और हमें लिखना है बैंक निफ्टी, और यहाँ पर अभी जो प्राइस चल रहा है उसके अनुसार हम कर लेते हैं। तो अभी 45,000 के आसपास मार्केट है, तो 45,100 का यहाँ पर जो है, यहाँ 55,000 हो गया। तो यहाँ पे हम 45,100 का कॉल और पुट 6 जुलाई का यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। अब इसको यहाँ से बैक जाएंगे और यहाँ पे हमारे देखिए चारों जो हमने 2 अभी ऐड किए, 2 पहले से था, तो अभी हमारा ये दिखा रहा है। हम यहाँ पे इसको बाई करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अभी आपको बोल रहा है कि NFA मतलब होता है आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। NSE जो हो गया, NSE में आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसलिए N यहाँ लिखा हुआ। अगर ये BSE में आप ट्रेड करते हैं, सेंसेक्स के अंदर आप ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे BFO लिखता है, बॉम्बे फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो यहाँ पर जो है आपको बोला डिसेबल्ड फॉर योर अकाउंट, यहाँ पे डिसेबल्ड है एंड यू कैन एक्टिवेट द सेगमेंट ऑन कंसोल। तो आपको यहाँ पे चलिए क्लिक कर देना। तो अब यहाँ पे आप कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हमने क्रोम यहाँ पे चूज़ कर लिया। क्रोम के थ्रू यहाँ पर जो है हमारा डेटा खुल रहा है। तो यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है आपसे मांग रहा है। तो यहाँ पर आप कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा पॉज करता हूँ, उसके बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर। तो मैं यहाँ पे जो है पासवर्ड इंटर कर दिया है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आप चाहें तो इस पर भी टिक कर सकते हैं, लॉग इन टू काइट वेब ऑल्सो, नॉन रिकमेंडेड ऑन शेयर्ड और पब्लिक सिस्टम्स। पब्लिक सिस्टम पे आप ये बोल रहा है कि इसको आप नहीं करें। अगर आप अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल के ब्राउजर में आप खोल रहे हैं तो इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं और लॉगिन पे फिर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो है एक कोड आया होगा। ये कोड हमारे जो है आपको एप्लीकेशन पे जाकर मिलेगा। तो 548173, तो यहाँ पे 548173 जैसे हमने इंटर किया, ये देखिए हमारा जो है खुलकर यहाँ सामने आ गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है सेगमेंट आपको दिख रहा है, किल स्विच के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, अगर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी जिसके लिए हमने आपको यहाँ पे लाया है, जिसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, उस एक्टिवेट और डीएक्टिवेट ट्रेडिंग सेगमेंट्स ऑन योर अकाउंट। वन सेगमेंट इज डीएक्टिवेटेड, इट कैन नॉट बी एक्टिवेटेड फॉर नेक्स्ट 12 आवर्स। तो किल स्विच का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे बता ही देता हूँ मैं कि किल स्विच का मतलब ये होता है कि अगर आपने किल स्विच दबा दिया तो ये आपको 12 घंटे तक कोई आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि किल स्विच करने से पहले आप देख लीजिए कि आपके कोई पोजीशन जो है आपको यहाँ पे आपने लेकर नहीं रखा हो। जैसे यहाँ पर हम, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो पे आना है और यहाँ पे पोजीशन पे आपको देखना है। तो पोजीशन में आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए और ऑर्डर्स वगैरह जो है कोई भी ओपन ऑर्डर नहीं होना चाहिए, सारे एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए। उस केस में जो है आप किल स्विच का सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने तो बहुत ज़्यादा हैवी ओवर ट्रेडिंग कर लिया है तो आप किल स्विच का यहाँ यूज़ करके अपने सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं और ये 12 घंटे के बाद ही जाके एक्टिवेट होगा, उससे पहले एक्टिवेट नहीं होगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, अगर आपने गलती से भी किल स्विच दबा दिया और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं फिर से करूँ, अपने अगर पोजीशन से रखा हुआ गलती से अपने किल स्विच दबा दिया तो फिर आपको बहुत लंबा प्रोसेस में फंस जाइएगा। तो बहुत इस चीज़ का, इस बटन का आपको बहुत केयरफुल होकर यूज़ करना है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इक्विटी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो हमारे लिए इनेबल है और हमें जो है इन सब चीज़ को इनेबल करना है। कम्युनिटी सेगमेंट को हम यहाँ पे इनेबल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर NSE फ्यूचर एंड ऑप्शंस को इनेबल कर देते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी हम इनेबल कर देते हैं क्योंकि हम सेंसेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं। सेंसेक्स हमारे लिए खुल गया है तो हम सेंसेक्स में भी ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो हम इसको भी ऑन कर देते हैं। करेंसी एक्सचेंज NSE का, इसको भी हम ऑन कर देते हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है करेंसी एक्सचेंज, उसको भी हम ट्रेड करना चाहते हैं तो उसको भी हम ऑन कर देते हैं। तो इसको ऑन करने के बाद हमें जो है अब कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको एक और चीज़ दिखा रहा है क्लोज अकाउंट। तो आपको क्लोज अकाउंट पर अभी नहीं क्लिक करना है, आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हम देखते हैं हमारे लिए OTP वगैरह सब आएगा। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह आपसे मांग रहा है कि आपका ग्रॉस इनकम क्या है, इनकम प्रूफ क्या दे रहे हैं और इनकम प्रूफ वगैरह का कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जो है आपके पास वो अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको ग्रॉस इनकम जो है बिलो 1 लाख बता देते हैं और इनकम प्रूफ का टाइप जो है वो हम यहाँ पे बता देते हैं बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, ITR एक्नॉलेजमेंट फॉर्म 16, सर्टिफिकेट ऑफ नेटवर्थ और स्टेटमेंट ऑफ डीमेट होल्डिंग्स। तो यहाँ पर जो है हम क्लिक कर देते हैं
तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ डीमेट होल्डिंग्स विथ होल्डिंग्स वैल्यू एक्सीडिंग 10,000, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर हम इंटर नहीं करेंगे तो क्या काम चलेगा या नहीं चलेगा? तो यहाँ पे मांग तो रहा है इसको भी, लेकिन मैं देखता हूँ कि किस तरह से ये हो रहा है। ये चीज़ मांग ही रहा है लेटेस्ट सैलरी स्लिप बैंक स्टेटमेंट, तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ, तो देखते हैं क्या हमें ये आगे प्रोसीड करने दे रहा है या नहीं। हाँ, प्रोसीड करने इसने दे दिया है। तो अब यहाँ पर जो हमें अपना ईमेल आईडी पे जो भी हमारा OTP आया रहेगा उसको हम यहाँ पे जो है इंटर कर देंगे। ये OTP हमने अपने मोबाइल पर नहीं, हमने ईमेल आईडी पे मंगवाया था, तो ये आपको हो गया 246181। तो हमने यहाँ पे जो OTP हमने रिसीव हुआ था उसको हम यहाँ पे चलो वेरीफाई कर देते हैं। एयर अपलोडिंग फाइल इनवैलिड फाइल, तो देखिए यहाँ पर जो है फिर से इसने, क्योंकि हमने कोई फाइल अपलोड नहीं किया था इस वजह से, तो हम यहाँ पे दोस्तों फाइल अपलोड करना पड़ेगा। तो इसको हम पहले ओके करते हैं फिर से। तो आपने ये चीज़ को बहुत मतलब ठीक से देखिएगा और किस चीज़ से हम देखिए करते हैं, तो आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम प्रूफ ये मांग रहा है, क्योंकि ये जो साइड है यहाँ पर जो हमें कुछ अपलोड करना ही पड़ेगा। तो उसने आगे तो प्रोसीड कर दिया था, लेकिन फिर इसने जो है रिजेक्ट कर दिया। तो हमें यहाँ पर जो है बिलो 1 लाख यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर जो है लेटेस्ट सैलरी स्लिप यहाँ पर हम दे लेते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है अपलोड करना पड़ेगा फाइल। तो अब हमें यहाँ पे अपलोड करना ही पड़ेगा, तो एक डॉक्यूमेंट हम जो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो हम जो है लेटेस्ट सैलरी स्लिप यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया है, और यहाँ पर जो हमें अपलोड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डाउनलोड में जाते हैं, और यहाँ पर पे स्लिप जो है हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। और चूँकि पासवर्ड तो यहाँ पे है भी नहीं कुछ, तो कोई नीड नहीं है, और यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो ईमेल आईडी पे देखिए हमारा जो है कि OTP यहाँ पे हमें मिलना चाहिए। तो अब देखिए OTP यहाँ पे एंटर करते हैं और देखते हैं क्या ये आगे सक्सीड होता है या नहीं होता है। 522897, और इसको हम वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। एरर डीएक्टिवेटिंग सेगमेंट, नॉन एक्सचेंज सेगमेंट, ऐसा क्यों बोल रहा है ये? 2 बार हमने ट्राई कर लिया, लेकिन ये जो है ओहो कम्युनिटी सेगमेंट हमको अपलोड नहीं करना था। करेंसी एक्सचेंज चलिए हटाए थे, हम सिर्फ फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। 1 लाख या 1 लाख to 5 लाख यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। लेटेस्ट सैलरी स्लिप यहाँ हम चूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हमने एक सैलरी स्लिप जो है अपना यहाँ पे चूज़ कर लिया है। और चूँकि हमारे यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी नहीं है, रिक्वायर्ड इफ इनकम प्रूफ फाइल इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तो हमारा फाइल तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड तो है नहीं। तो यहाँ पर हम जो है अपना यहाँ पे ईमेल पे हम क्लिक करते हैं, और फिर तो यहाँ पे हमें OTP एंटर करना है और देखना है कि क्या इस बार हमारा जो है सक्सेस होता है, या फिर हमें प्रॉब्लम वगैरह जो है कि इसमें बार बार फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारा अकाउंट जो है कि फुल्ली मतलब नया अकाउंट है, हमने कभी भी जो इसमें भी कुछ भी ट्रेड नहीं किया है, तो क्या इस वजह से दिक्कत तो नहीं आ रही है? अगर ये हो जाएगा तो कुछ मैसेज आएगा, ओ योर सेगमेंट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, और ये अभी प्रोसेसिंग में है। और जब ये हो जाएगा तो ये सारे जो बटन है ये ब्लू हो जाएंगे, हमारे सारे जो बटन है ये ब्लू हो जाएंगे। तो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट, यहाँ पर मैसेज हमें देखिए आया है कि सेगमेंट जो हमने ऑन करने का जो ट्राई किया है वो आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग में है, और ये आपको 17:37 और 46 सेकंड, मतलब ये अभी देखिए 5:38 जो हो रहे हैं, तो यही टाइम है यहाँ पे जो इसने प्रोसेसिंग ले लिया है, और ये आपको 48 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर ये प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो होप यू गाइज ये आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा, किस तरह से देखिए प्रॉब्लम होता है तो किस तरह से आपको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये भी जानना जरूरी है कि किस तरह का प्रॉब्लम होगा तो क्या करें। तो जब प्रॉब्लम हो रहा था तो हमने इस एप्लीकेशन को हो गया 48 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर जो है हमें सारा जो है प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते फिर आपसे इस तरह के अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।